हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, यहाँ पे मैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई जीके आपको बताता रहता हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप लोग अब तैयारी पे लग जाइए क्योंकि अब 15 सितंबर से जल्द ही भर्तियाँ खुलने वाली हैं जो कि आयोग के अध्यक्ष जी द्वारा भी कहा गया है। और सबसे पहली भर्ती खुलेगी पुलिस कांस्टेबल की, और जिसमें एज रहेगी 18 से 23 साल तक। उसके बाद सींचपाल की खुलेगी। देखिए, कनिष्क सहायक के भी पद होंगे, राजस्व संग्रहकर्ता के भी पद होंगे। उसके बाद दोस्तों लोअर फिशर्स की भी खुलेगी। ठीक है, तो सभी में देखिए दोस्तों, सभी में ये जीके, उत्तराखंड जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो अभी फिलहाल मैं उत्तराखंड जीके पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद थोड़ा हम जीके जीएस भी देखेंगे इसके बाद। तो आज की वीडियो है उत्तराखंड जीके की। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मानव पुरस्कार किस वर्ष मिला था? देखिए दोस्तों, इनको वृक्ष मानव पुरस्कार मिला था 1985 में। इनको दोस्तों वृक्ष मानव पुरस्कार मिला था। सुंदरलाल बहुगुणा जी पर्यावरणविद थे। इनसे दोस्तों एक दो फैक्ट और पूछे जाते हैं, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों मैं बता देता हूँ इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म दोस्तों 9 जनवरी 1927 ईस्वी को हुआ था। मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। और जो दोस्तों इनकी मृत्यु थी 21 मई 2021 को इनकी सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चिपको आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो कि 1973 में। ठीक है दोस्तों, तो ये इनसे कुछ जुड़े हुए फैक्ट थे। मरोड़ा गांव में इनका जन्म होता है और इनको 1985 में क्या मिलता है? वृक्ष मानव पुरस्कार मिलता है। और गौरा देवी जी को 1986 में मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, अमर शहीद सिरदेव सुमन जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए दोस्तों, सिरदेव सुमन जी उत्तराखंड राज्य में काफ़ी विशेष महत्व रखते हैं और इन्होंने टिहरी की कुशासन के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी। गणदेश सेवा संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन बन जाते हैं सिरदेव सुमन जी उत्तराखंड की हिस्ट्री में। तो इनको भी दोस्तों बिल्कुल आप याद करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है सुमन जी का जन्म कब हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिरदेव सुमन का जन्म दोस्तों 25 मई 1916 ईस्वी को होता है। कब होता है? 25 मई 1916 को। और इनकी मृत्यु पूछी जाती है काफ़ी बार। इनकी मृत्यु होती है 25 जुलाई 1944 को। और इनका जन्म कहाँ होता है दोस्तों? तो इनका जन्म होता है जौल गांव टिहरी गढ़वाल में। इंपॉर्टेंट है, इनसे एक दो फैक्ट और पूछे जाते हैं। इनके जो दोस्तों पिताजी थे सिरदेव सुमन जी के, तो ये पेशे से थे आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और इनकी माता गृहिणी थी। इनके पिताजी का नाम कई बार पूछा जाता है। इनके पिताजी का नाम हरिराम बड़ोनी था। और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों विनय लक्ष्मी। तो सिरदेव सुमन से ये के फैक्ट आप जरूर याद करते हुए चलेंगे। जन्म हुआ था 1916 में, मृत्यु होती है 1944 में। पत्नी का नाम था विजय लक्ष्मी, पिताजी का नाम था हरिराम बड़ोनी जी। और इनके द्वारा ही गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि चंद्रकुमार बर्थवाल जी का जन्म कब हुआ था? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कवि चंद्रकुमार बर्थवाल जी का जन्म आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? ये 20 अगस्त 1919 को बिल्कुल पूछा जा सकता है। और चंद्रकुमार ऐसे पूछा जा सकता है, चंद्रकुमार बर्थवाल जी का संबंध किससे है? तो दोस्तों चंद्रकुमार बर्थवाल जी का संबंध है, ये कवि रहे हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों तपोभूमि जो गढ़वाल पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी शिवानंद नौटियाल के द्वारा। दोस्तों इस सीरीज को आप हल्के में ना लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफ़ी लड़के बोल रहे कि दोस्तों सर वन लाइनर ना करवाएं, तो देखिए दोस्तों वन लाइनर से ही टू लाइनर बन जाता है। तो आपको फैक्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी सब क्वेश्चन भी वन लाइनर, सब क्वेश्चन भी फैक्ट वाले नहीं पूछता है, कुछ उसमें वन लाइनर आ जाते हैं। ठीक है, तो तपोभूमि गढ़वाल बता दिया मैंने कौन था, शिवानंद नौटियाल जी थे। पांचवा क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों कौन है? अजय सिंह रावत जी हैं। याद करते हुए चलेंगे, अजय सिंह रावत जी हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक। छठवां क्वेश्चन है, हिंदी पैट्रियाट पत्र के संपादक कौन हैं? दोस्तों पांचवे का सही आंसर कौन, छोड़ दो, छठवें का सही आंसर क्या है? तो ये है दोस्तों ए मंगलेश डबराल जी इसके
संपादक थे हिंदी पैट्रियाट के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मंगलेश डबराल जी की 2 रचनाएं याद हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता रहा है उत्तराखंड यूके SSSC के एग्जाम्स में। 7वां क्वेश्चन है, नरेंद्र हिंदू लॉ प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी। बिल्कुल याद करेंगे दोस्तों, कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चन की दोस्तों अपना महत्व अलग अलग होता है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम उठा के आपसे पूछ सकता है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, वुडस्टॉक स्कूल स्थित है। दोस्तों वुडस्टॉक स्कूल कहाँ है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, वुडस्टॉक स्कूल है मसूरी में। और मसूरी में एक घटना होती है, इसको विंटर लाइन घटना कहा जाता है, जो कि दोस्तों कब होती है? जनवरी के महीने में होती है, मसूरी में होती है। मसूरी फेमस पर्यटक क्षेत्र है, ठीक है। केम्प्टी फॉल जो झरना है ये मसूरी में ही है दोस्तों। और रस्किन बॉन्ड जी का निवास स्थान भी मसूरी है। और मसूरी में लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना होती है 1843 में। सभी फैक्ट याद करेंगे आप। 9वां क्वेश्चन है, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों महादेवी कन्या पाठशाला जो थी ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1902 में बनी थी दोस्तों। महादेवी कन्या पाठशाला कब बनी थी? 1902 में। और किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों ये? तो इनका नाम भी महादेवी भट्टागर था। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 10वां क्वेश्चन है, बिरला विद्या मंदिर स्कूल किस जनपद में है? देखिए दोस्तों, जो बिरला विद्या मंदिर स्कूल है ये कहाँ है? तो इसका सही आंसर है, ये कहाँ है? नैनीताल में है, ठीक है। और घोड़ाखाल कहाँ है दोस्तों? घोड़ाखाल स्कूल भी नैनीताल में है। और बिरला विद्या मंदिर काफ़ी फेमस स्कूल है, ये भी नैनीताल में है। 11वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में रेमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? देखिए दोस्तों, पूछा जाएगा आपसे रेमजे इंटर कॉलेज कहाँ है, तो आप गोला करेंगे अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ए, 1870 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। बिल्कुल आप इसको कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। अल्मोड़ा में रेमजे इंटर कॉलेज की स्थापना होती है 1870 में। और एक घटना और होती है 1870 में, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन भी दोस्तों ये भी 1870 ईस्वी में होता है। 12वां क्वेश्चन है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने शताब्दी वर्ष मनाया था। देखिए दोस्तों, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये हरिद्वार में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12वें का सही हो जाएगा ए, 2002 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया था। इंपॉर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 13वें का सही आंसर बता देता हूं मैं आपको। 13वें का सही आंसर है ए, 22 मार्च 2002 को होती है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 22 मार्च 2002 को। उसके बाद 14वां क्वेश्चन रहेगा। 13 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं आपको। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है। पतंजलि दोस्तों काफ़ी फेमस योग गुरु थे प्राचीन भारत में। तो पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना होती है, कब होती है? तो 14वें का है ए, 25 मार्च 2006 को होती है। उसके बाद 15वां है, डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 15वें का सही आंसर है बी, डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी पूर्ण सिंह नेगी जी ने। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। 16वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च निदेशालय किस जगह है? दोस्तों उत्तराखंड उच्च निदेशालय है, ये है हल्द्वानी में है। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 17वां क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? तो ये पौड़ी में है, गुड़दौड़ी पौड़ी में है। बिल्कुल आप लोग इसको कंठस्थ याद करेंगे। 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? उत्तराखंड राज्य का दोस्तों जो बजट था प्रथम वो पेश किया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों 19वां क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। देखिए 19वां क्वेश्चन है, राकसताल व महेश्वर ताल किस जनपद में स्थित है? तो राकसताल और महेश्वर ताल जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद करते हुए चलेंगे। और पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम था सौर क्षेत्र। इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे आप लोग इसको।
राकसताल व महेश्वर ताल है पिथौरागढ़ में। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी रचना है? तो बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ए, शेखर पाठक की। किसकी रचना है? शेखर पाठक की। दोस्तों कुमाऊं का इतिहास लिखी है इनके द्वारा, पांडे जी के द्वारा। तो इनके ऊपर जो किताब लिखी है वो लिखी है शेखर पाठक ने, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 21वां क्वेश्चन है, काशीपुर में खच्चर आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों काशीपुर में खच्चर आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में हुई। दोस्तों खच्चर आश्रम की स्थापना क्यों की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए, और अंततः 1921 में कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 22वां क्वेश्चन है, गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया है किस कांड के वाक्य हैं? देखिए दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे तो आप वहाँ कई परीक्षा हॉल में आप बेहोश ना हो जाना या चक्कर खा के आप गिर न जाना। तो अभी से इन क्वेश्चनों को देखते हुए चल लेंगे आप। गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया है किस कांड का वाक्य है? तो इसका सही आंसर है ए, पेशावर कांड। 23 अप्रैल 1930 को होता है पेशावर कांड। 23वां क्वेश्चन है, राज्य के किस कवि की तुलना जॉन कीट के साथ की जाती है? तो दोस्तों चंद्र कुमार बर्थवाल जो है राज्य के कवि हैं, इनकी तुलना की जाती है जॉन कीट के साथ। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब होता है? दोस्तों राज्य में जो एसडीआरएफ का गठन होता है वो इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताएंगे ये कौन सी तिथि को होता है एसडीआरएफ का गठन? अगर आप लोग अच्छी स्टडी कर रहे हैं तो जरूर आप मुझे बताएंगे। 25वां क्वेश्चन है, रामगंगा पूर्वी व सरयू के संगम पर स्थित है। तो 25वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, रामेश्वर घाट। रामगंगा और सरयू के संगम पर स्थित है कौन सा घाट? रामेश्वर घाट। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? 26वें का है बी। दोस्तों गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 27वें है, 27वें क्वेश्चन है, ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय। ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय पुस्तक किसकी प्रमुख कीर्ति है? तो ये कीर्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर है बी, अनूप शाह जी की कीर्ति है ये। उसके बाद 28वां है, खुचकंडी कविता संग्रह किसकी है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं जो किसी ने सुने ही नहीं होते, वो क्वेश्चन अब आयोग आपसे पूछ रहा है। तो 28वां क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर है कि ए, नेगी जी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी। एक आबकारी के पेपर में लिखा गाना भी आया था कोई, याद है मुझे याद नहीं रहा भी हो, दोपहरी का बटोई छेतु। तो इस तरीके से पूछा जा रहा है अब। उसके बाद दोस्तों 29वां क्वेश्चन, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है क्या है? उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद है दोस्तों, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देहरादून जो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी भी है। उसके बाद 30वां है, हिलांस नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? दोस्तों हिलांस नामक जो कविता संग्रह है ये है भगवती चरण निर्मोही की रचना, बिल्कुल आप कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। 31वां क्वेश्चन है, पहाड़ी घसियारे किस चित्र किस चित्रकार का है? देखिए दोस्तों जो पहाड़ी घसियारे चित्रकार है ये किसका चित्र है? इसका सही आंसर है सी, रणवीर सिंह बिष्ट, जो उत्तराखंड की हिस्ट्री में फेमस पेंटर होते हैं रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, हुकुम सिंह पांगती का संबंध निम्न में किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, पर्वतारोही थे हुकुम सिंह पांगती जी, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे दोस्तों। 33वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता अमर शहीद सिरदेव सुमन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं श्रीराम शर्मा प्रेम। पूछा जा सकता है, इस बार आपसे आयोग पूछ सकता है इन क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए थे। तो देखिए दोस्तों तीनों जिले कब किए गए थे सृजित? तो 1997 में किए गए थे, जिसमें दोस्तों चंपावत सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग की दोस्तों पुरुष साक्षरता काफ़ी ज़्यादा है,
सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में 90 प्लस है। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है देहरादून की। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो सब सर्वाधिक गांव दोस्तों हैं, ये हैं पौड़ी गढ़वाल में, बिल्कुल याद कर लेंगे आप। उसके बाद 35वां है, 36वां क्वेश्चन है, किस जनजाति की महिलाएं भी संपत्ति में हकदार होती हैं? तो इसका सही आंसर है बोक्सा। और बोक्सा बहुल क्षेत्र दोस्तों बुकसाड़ कहलाता है। और भोटिया जो है इनको चमोली में कहते हैं मालछा और तोलछा, और इनको उत्तरकाशी में कहा जाता है जाड़ भोटिया। और थारू जनजाति दोस्तों उत्तराखंड की सबसे जनसंख्या वाली सबसे बड़ी जनजाति है। और राजी जनजाति को वन रावत कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर ये वनों में निवास करते हैं। और इन जातियों को 1967 में उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। दोस्तों आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे। और सभी आप लोग अच्छी से अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।